मैंने जहां तक देखा है सबको शांति चाहिए। कोई ऐसा नहीं है जिसको शांति नहीं चाहिए, सबको शांति चाहिए। पर क्यों नहीं है? जब तक वो प्रेम नहीं है, इस अंदर वाले से प्रेम नहीं है, इस श्वास से प्रेम नहीं है, इस ज्ञान से प्रेम नहीं है, इस जीवन से प्रेम नहीं है, अशांति तो अपने आप हो। जो प्रेमी नहीं है, प्रेमी जब ज्ञान मिल जाता है क्या कहते हैं लोगों को? प्रेमी। प्रेमी किसका प्रेमी? इस ज्ञान का प्रेमी, इस श्वास का प्रेमी, इस अनुभव का प्रेमी। और जो उस प्रेम को स्वीकार करता है अपने जीवन में, वो है भक्त। और वही प्रेम करना ही भक्ति। गुरु महाराज जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने वो दिखाया आभार। भक्ति मार्ग में कितना आनंद है और कुछ नहीं। ये नहीं है तुमको ये करना है, ये नहीं है कि तुमको ये करना है, ये नहीं है कि तुमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वहां जाओ, ये करो, वो करो। नहीं, जहां तुम हो वहां आनंद लो। वहां आनंद लो। जेल में भी हो, वहां भी लोग भक्ति कर। भक्ति एक ऐसी चीज है, वहां भी भक्ति कर सकते हैं, कहीं भी हो। पर अनुभव करने की चीज है, आनंद लेने की चीज है। लोगों के जीवन के अंदर दुख आते हैं, दुख आते हैं। किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटा मर गया, किसी का बाप मर गया, लोगों को दुख होता है। हमको बहुत चिट्ठी लिखते हैं कि ये हुआ, और अगर आपका ज्ञान नहीं होता तो पता नहीं कैसे जीते। अब मैं किसी के दुख को क्या समझूं? उस दुख को समझ सकता हूं मैं जो मैंने भी भोगा है, पर जो इस दुख को नहीं भोगा है उसको मैं ये कहूं कि हाँ मैं समझता हूं, ये संभव नहीं है। और अगर भोगा भी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो दुख उसको हुआ है वो मुझे ही हुआ, ये भी संभव नहीं। परंतु इतना मैं जानता हूं कि ज्ञान के कारण एक अंदर से शक्ति आती है। क्यों? इसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति के कारण वो शक्ति आती है, बढ़ो, आगे बढ़ो। कल की चिंता नहीं, आज क्या हो रहा है। वही जो सारा ध्यान कल पे लगाती है दुनिया, तो महाराज कहते हैं आज पे लगा दे, आज पे लगा दे, तेरा कल अपने आप ठीक हो जाएगा। पर यह विधि दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया कहती है नहीं, कल आज को मार गोली, और कल की सोच। तो आज भी खराब, कल भी खराब, और परसों तो खराब होना ही है। और फिर अगर परसों खराब तो नहीं, परसों तो खराब होगा ही। आज दुनिया पड़ी है शुभ और अशुभ के चक्कर में। तो इतना कहने से कि वो अंदर है, ये फिर भी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। सुन रखा है, अंदर है, परंतु तो ये वाली बात हो गई कि नाम सुन रखा है कि पेरिस में आईफल टावर है, पर कभी देखा नहीं।
तो चर्चा कोई करे तो हाँ, नाम सुना हुआ है हमने, पर कोई प्रत्यक्ष तो जब देखा नहीं, तो क्या चीज है वो, कैसी लगती है। हो सकता है फोटो में देखी हो, परंतु उस चीज का रंग, वहां खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखना, वो दूसरी बात है। फोटो में देखना, फोटो तो इतनी बड़ी है, फोटो में देखना ये तो साधारण बात है। तो जो है, मैं कहता हूं कि वो इतना सुंदर है, वो इतना सुंदर है कि अगर हम उसको अपने जीवन में अपनाने लगे, उसका स्वागत होने लगे, मैं भी आपका स्वागत करता हूं, यहां नहीं, आपकी जिंदगी में। हो सकता है किसी ने नहीं किया हो सकता है किसी ने नहीं किया हो। जन्म दिवस के ऊपर केक बनाते हैं, केक के ऊपर मोमबत्ती लगाते हैं, और मोमबत्ती पे जिसका जन्मदिन है वो फूंक मार के मोमबत्तियों को खत्म करता है। आपको मालूम है क्यों? इसका मतलब है कि 10 साल निकल गए। जब 10 साल का हो जाता है, 10 मोमबत्ती लगाते हैं, 10 को फूंक मार के खत्म करते हैं, और 10 साल गए। और सब लोग ताली बजाते हैं। बात तो है रोने की, कि गए, अब ये वापस नहीं आने की, फिर जला दो, उससे भी वापस नहीं आएंगे। ये समझने की बात है। तो सबसे बड़ी बात एक यह है कि क्या आप अपने जीवन में इस चीज को स्वीकार करते हैं कि आपके अंदर ही परमानंद है, परम आनंद आपके अंदर। दूसरी बात, इसको जानने की प्यास आपको कैसे लगी? इसको जानने की प्यास आपको कैसे लगी, इसके बारे में भी आप सुनिए। ये आपकी करनी नहीं है, ये आपकी करनी नहीं है। ये प्यास, इस आनंद की प्यास मनुष्य को, मनुष्य के अंदर, मनुष्य को स्वाभाविक रूप से, ये आपका स्वभाव है, इसको आप बदल नहीं सकते। जब खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, इसको आप बदल नहीं सकते। जब दुख होता है तो रोते हैं, इसको आप बदल नहीं सकते। कोशिश करते हैं लोग, कोशिश करते हैं लोग। कोई मजाकिया बात हो गई, कोई मजाकिया बात, किसी की पैंट फट गई या कोई चीज हो गई, कोई मजाकिया बात हो गई, तो लोग, और बड़ा आदमी हो तो हंसना नहीं चाहते, तो कोशिश करते हैं सीरियस रहने की। पर जब बात ही ज्यादा मजाकिया हो गई तो फिर सीरियस सब खत्म, और फिर फूट के हंस देते हैं। ये किसने सिखाया आपको? ये बात भी स्वाभाविक है, ये आपका स्वभाव है हंसना। ये आपका स्वभाव है कि जब आप सुंदर चीज के दर्शन करते हैं तो आपको आनंद मिलता है। ये आपका स्वभाव है। जब नाक में दुर्गंध जाती है तो ये आपका स्वभाव है, और जब नाक में सुगंध जाती है तो ये करना भी आपका स्वभाव है। इसको सीखने की जरूरत नहीं रही। जब भूख लगती है, जब भूख लगती है, थोड़ी सी भी खाने की हवा नाक के अंदर जाए तो ये होता है आहा हा हा, कितना बढ़िया, उस तरफ, और पेट भी घुर घुर करने लगता है। ये सिखाने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका स्वभाव है। समझो आप अपने स्वभाव, क्योंकि अगर आप अपने स्वभाव को नहीं समझ पाए तो ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि गाड़ी तो चल दी पर ये कहां जा रही है ये नहीं मालूम।
तो मुसाफिर बैठा हुआ है, कहाँ उतरना है, कहाँ से चढ़े तो मालूम है, पर कहाँ जा रही है ये नहीं मालूम। हवाई जहाज चल दिया और ये नहीं मालूम कि कहाँ जा रहे, कहाँ जाके ये रुकेगा और वहां देखेंगे कहीं हम यहाँ कैसे आ गए। थोड़ा बहुत अगर समझना था तो पहले ही समझते कि देख करके बैठना चाहिए। तो आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव है आनंद से, परमानंद से प्रेम करना। आपका स्वभाव है इस जीवन को सफल बनाना, चाहे आप न भी बनाना चाहें तो फिर भी आपका स्वभाव है। यह आपका स्वभाव है, इसको आप बदल नहीं सकते, इसको आप बदल नहीं सकते। सबके अपने अपने स्वभाव हैं और तुम्हारा स्वभाव है कि जीवन सफल हो। तुम्हारा स्वभाव है कि मैं उस परमानंद को अपनी जिंदगी के अंदर पाऊं, यह मेरा स्वभाव। तो मैं अपने स्वभाव को समझूं। तो ये एक बात और है। और तीसरी बात कि अगर मैं अपने स्वभाव को समझूं, अपनी प्यास को समझूं, बिना प्यास के पानी की कोई कीमत नहीं। जहां प्यास लगी, पानी की कीमत अपने आप पता हो जाती है। तो ये एक प्रश्न बनता है कि क्या आपको उस परमानंद की प्यास है कि नहीं? अगर है और आप अपनी प्यास को पूरा करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लोग पूछते हैं आप ये क्यों कर रहे हैं? ये आप क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं? वही बात, खुद खराब कर रहे हैं सबसे अनमोल चीज को। उसकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 4 पैसे के लिए लोग कहते हैं आप पैसे के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं हम पैसे के लिए नहीं कर रहे। जब मुझे मेरे गुरु महाराज जी से ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे भी ये अच्छा लगा, मुझे भी ये अच्छा लगा। और क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगा तो मैं इसका प्रचार कर रहा हूं, जोर जोर से बोलता हूं। लोग कहते हैं आप इतना जोर से क्यों बोलते हैं? इतना जोर से क्यों बोलते हैं? अगर मेरे से इससे भी ज्यादा जोर से मैं बोल सकूं तो उससे भी ज्यादा जोर से मैं बोलूंगा। लोग कहते हैं आपको धीरे धीरे बोलना चाहिए। क्यों? अगर मैं स्पीच पढ़ता तो धीरे धीरे भी बोल सकता था, पर मैं स्पीच नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने स्पीच याद नहीं की है, मैं हृदय से बोलता हूं। जब से मैं बोलते आ रहा हूं, मैं हृदय से ही बोलते आ रहा हूं। क्यों? कि मेरे जिंदगी के अंदर मैंने ये बात को समझा है कि मेरा एक और हिस्सा है, और वो हिस्सा क्यों? मेरी जिम्मेवारी, और अपनी जिम्मेवारियों को मैं निभाता हूं। परंतु सारी जिम्मेवारियों के बावजूद मैं उस चीज को नहीं भूलना चाहता जो मेरी सबसे असली जिम्मेवारी है, सबसे असली जिम्मेवारी। अगर मैं किसी का ऋणी हूं तो मैं श्वास का ऋणी, इसका कर्ज है मेरे। ये श्वास आया और आज मैं अगर हरा देख सकता हूं, पीला देख सकता हूं, लाल देख सकता हूं, बोल सकता हूं, हंस सकता हूं, रो सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये श्वास आया। अगर मेरे अंदर भगवान की तरफ प्रेरणा जागती है तो इसलिए जागती है क्योंकि मेरे अंदर ये श्वास आया। अगर आज मेरा कोई भाई है तो वो इसलिए है कि मेरे अंदर श्वास आया। अगर आज मेरे बच्चे हैं तो वो इसलिए है कि मेरे अंदर श्वास आया। अगर आज
मैंने किसी चीज को हासिल किया है तो वो इसलिए हासिल किया है क्योंकि मेरे अंदर श्वास आया, और जिस दिन ये श्वास आना बंद हो जाएगा, न मैं किसी का बाप रहूंगा, न मैं किसी का भाई रहूंगा, न मेरे लिए कोई हरा रहेगा, न मेरे लिए कोई पीला रहेगा, न मेरे लिए कोई स्वाद रहेगा, न मेरे लिए कुछ रहेगा। और भाग्य मेरा ये रहा है कि किसी ने मेरी जिंदगी के अंदर ये कहा कि तुम अंदर की तरफ मुड़ो और अंदर की तरफ देखो कि तुम्हारे अंदर क्या है, और मुझे एक ज्ञान रूपी दर्पण दिया कि तुम देखो, समझो। तुम अपनी जिंदगी के अंदर जिस प्यास को महसूस करते हो, उस प्यास को बुझाने की कोशिश करो। मुक्ति की बात आती है, लोग हमसे आके कहते थे, महाराज हमारी मुक्ति कैसे होगी? मैं एक उदाहरण दे रहा था। एक आदमी कटघरे में बंद है, और एक बार मेरे साथ ये हुआ भी। मेरे को बुलाया गया एक जेल में प्रोग्राम करने के लिए। तो मैं बहुत छोटा था उस समय, तो गया जेल में। मैं गया, सारे कैदी वहां इकट्ठा हो रखे थे, और मैं सुनाने लगा। और मैंने कहा कि भाई एक दिन तो तुम्हारी मुक्ति यहाँ से जरूर होगी। इतने खुश हो गए सब के सब कैदी, ताली बजाने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं कहीं बात कर रहा हूँ यही कि यहाँ से छूट के। नहीं, बात कर रहा था मैं अल्टीमेट मुक्ति की, जेल को नहीं, संसार को छोड़ के। तो लोग कहते हैं ना कि मुक्ति मुक्ति, मैं कहता हूं कि अगर मुक्ति कोई चीज है तो वो जीते जागते मिलनी चाहिए, ताकि मैं कम से कम देने वाले से ये तो कह सकूं मिल गई या नहीं मिली। ये कैसी मुक्ति कि मेरा मुंह तो चल नहीं रहा है अब, और क्या कहते हैं मुक्ति मिली या नहीं मिली। लोग कहते हैं शांति चाहिए तो ये सब कुछ छोड़ दो, त्याग कर दो। अगर मैं सब कुछ त्याग कर ही दूं तो मैं शांति का क्या करूंगा? समझो ना बात को। जब कुछ है ही नहीं, जब कुछ भी नहीं है, तो मैं शांति का क्या करूंगा? अरे शांति चाहिए तो मुझे उसी प्रकार शांति चाहिए कि मैं युद्ध भी करता रहूं, और जो चीज है मेरे अंदर मैं उसका आनंद भी लेता रहूं। ऐसी शांति। लोग समझते हैं कि अगर लड़ाइयां बंद हो गई तो शांति हो जाएगी। कौन सी लड़ाई? कितनी लड़ाइयां हैं? आप जानते हैं कितनी लड़ाइयां हैं? अरे देश लड़ते हैं, ये भी लड़ाई है। परिवार लड़ते हैं, ये भी लड़ाई है। एक और भी लड़ाई। अभी तक तो आपने देखा होगा और आप समझते होंगे कि लड़ने के लिए दो चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। लड़ने के लिए एक ही बहुत है, क्योंकि मनुष्य ऐसा है कि वो अपने आप से लड़ सकता है, और जो लड़ाई मनुष्य अपने आप से लड़ता है वो बहुत ही गंभीर लड़ाई है, वो सबसे बुरी लड़ाई है। उस लड़ाई से जीतना बहुत मुश्किल है। बताऊं क्यों? क्योंकि जब खुद ही से लड़ रहे हैं तो जीतोगे तो दूसरा हारेगा, तुम ही जीतोगे और तुम ही हारोगे। वो लड़ाई जिसमें जीतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर तुम ही जीत गए तो तुम ही हार जाओगे, तुम ही हो। और वो लड़ाई चलती है कब? दिन और रात, दिन और रात वो लड़ाई चलती है। और उसमें क्या मारा जा रहा है? ये श्वास मारा जा रहा है। जो श्वास, जो सबसे 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 बड़ा प्रसाद है, बड़ा आशीर्वाद है, वो मारा जा रहा है। और अगर ये निकल गया हाथ से, ये मौका निकल गया, और इस जिंदगी के अंदर अपने जीवन को सफल नहीं कर पाए, और लोग कहते हैं तो दूसरा जीवन मिल जाएगा।
ये भी बात लोगों को पसंद नहीं है। जब मैं कहता हूं यही है, कहते हैं नहीं 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 नहीं, और मैं जानता हूं कि क्यों कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं। इसलिए निकल गया। इस बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। ये अच्छी बात है कि अगर इसको इस प्रकार स्वीकार किया जाए कि एक और मिल जाएगा, तो आज की जो त्रुटि है, कल की जो त्रुटि है, उससे पहले दिन की जो त्रुटि है, जो कुछ भी फेंक दिया, कम से कम ये आशा बन जाती है कि अगले जन्म में आके सब कुछ ठीक कर देंगे ना। लोग कहते हैं ये मालूम करने की कोशिश करो कि तुम पिछले जन्म में क्या थे। तो मैं कहता हूं उनसे, जाओ बैंक में जाओ और कहो कि आपने करोड़ों करोड़ों रुपए पिछले जन्म में डिपॉजिट किए थे, आज इस जन्म में आपको वो चाहिए। चपरासी को बुलाएंगे, आपको पकड़ के बैंक के बाहर फेंक देंगे। जो बैंक वालों को मालूम है ना, बैंक वालों को मालूम है ऐसी कोई चीज नहीं। अगर आप बैंक के पास जाकर के ये कहें कि हाँ भाई ये ले लो पैसे, और इसका जो सूद है, इसका जो इंटरेस्ट है, वो अगले जन्म तक चलता रहेगा, मैं पैसे निकालूंगा नहीं, तो मेरे को वो एडवांस में ही पैसा दे दो। कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। क्यों? कि यह अब की बात, और सारे बिजनेस में आज की बात होती है, अब की बात होती है। और आपके जीवन में भी आज की बात होनी चाहिए, अब की बात होनी चाहिए। तो यही बात मैं कर रहा हूं, अपना जीवन सफल बनाओ। लोग कहते हैं कि फिर आप क्या कर सकते हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बस। मैं सिर्फ इतनी चीज कर सकता हूं, आपकी मदद कर सकता हूं, और वो भी तब जब आप चाहें। फिर लोग हमसे कहते हैं दे दो जी, दे दो। हम कहते हैं नहीं, जब तक अपनी प्यास को नहीं समझोगे तब तक तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अपनी प्यास को समझो, समझने की कोशिश करो। लोग कहते हैं दे दो जी, दे दो, क्योंकि आदत है ना, जो चीज पसंद आ गई बाजार में जाके खरीद ली। हम यही तो समझाते हैं लोगों को, यहाँ कुछ हम बेचते नहीं हैं, ये ज्ञान बिकने के लिए नहीं है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, ये तो समझ की बात है। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि ये मनुष्य शरीर क्या है, समझने की कोशिश करो कि ये श्वास क्या है, समझने की कोशिश करो कि आपको क्या मिला, और तभी आप अपना जीवन सफल कर पाएंगे। प्यास लगी है, पियो। और हम तो ये भी कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हमारे पास ही आओ, जाओ जहां जाना चाहते हो, जैसे जाना चाहते हो, जैसे इस प्यास को बुझाना चाहते हो, कोशिश करो उस प्यास को बुझाने की। ये तुम्हारा धर्म है कि ये प्यास बुझे। और अगर कहीं नहीं बुझी, हम हैं। हम हैं। हम ये नहीं कहते बस आ जाओ आ जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि हम ही से लो, हम कहते हैं प्यास को बुझाओ, खोजो। और अगर तुम्हारी प्यास नहीं बुझी, हमारे कुएं में पानी है, हमको मालूम, हम बुझा सकते हैं उस प्यास। हमेशा ही ये बात रही है, अच्छी लगे तो ठीक है, अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं। किसी ने मेरे से पूछा कि आप जो बताते हैं उसमें और धर्म में क्या अंतर है। हमने कहा कि भाई धर्म सिखाता है मरने के बाद क्या होगा, और हम सिखाते हैं मरने से पहले क्या करना चाहिए। धर्म कहता है मुक्ति की बात मरने के बाद, हम करते हैं मुक्ति की बात जीते जागते। दोनों में बड़े अंतर है।
परंतु मैं एक बात नहीं भूल सकता, एक बात नहीं भूल सकता कि जब भूख लगती है ना तो मैं जाता हूं, अपने किचन में जाता हूं, कहता हूं कुछ खाने के लिए है। किताबें बथेरी रखी है वहां, किताबें बथेरी रखी है वहां, पर वो किताबों में से मैं जाकर के और खाना प्राप्त नहीं कर सकता। जब भूख लगती है तो मुंह में डालने के लिए चीज चाहिए, आंख में नहीं। मुंह में चबाने के लिए कोई चीज चाहिए जब भूख लगती है। उसी प्रकार जब मेरे को अंदर की भूख लगी है, मेरी जितनी भी आस्था हो, मैं जिस भी धर्म को मानना चाहूं मैं मान सकता हूं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं भूखा रहूं। लोग कहते हैं कि अगर आपकी बात हम मानेंगे तो हमको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? तुम भगवान में आस्था रखना चाहते हो, कोई बात नहीं। कोई एक रखना चाहता है, कोई बात नहीं। भाई जब श्वास ये नहीं कहता है कि तू इस धर्म का है तो मैं तो नहीं आ रहा तेरे अंदर। श्वास तो किसी का धर्म नहीं देखता है, तो फिर मनुष्य को किसी का धर्म क्यों देखना चाहिए? सब अपनी अपनी आस्था रखते हैं, अपनी तरफ से अपनी तरीके से उस भगवान की पूजा करना चाहते हैं। ये सबका अधिकार है कि वो अपनी तरीके से उस भगवान की, उस शक्ति की पूजा करें। ये किसी को अधिकार नहीं बनता है कि नहीं यही ठीक है या यही ठीक है या यही ठीक है। मानवता की सबसे असली चीज ये है कि हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखें, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखें। हम कहते हैं अगर कोई पॉलिटिशियन बन जाता है तो कहते हैं ये पॉलिटिशियन है। मैं देखता हूं कि ये मनुष्य है, मैं देखता हूं कि ये मनुष्य है। किसी ने भगवे कपड़े पहन लिए, ये महात्मा है, ये मनुष्य है। मैं अपने आप को क्या देखता हूं? आपने काफी कुछ इंट्रोडक्शन में मेरी चर्चा सुनी। लोग मेरे से पूछते हैं क्या आप अपने आप को भगवान कहते हैं? मैं कहता हूं कभी नहीं। भगवान मेरे अंदर जरूर है जैसे तुम्हारे अंदर है, पर मैं भी मनुष्य हूं और तुम भी मनुष्य हो। और जब तक मनुष्य मनुष्य का आदर नहीं करना सीखेगा तब तक शांति, बाहर की शांति इस संसार के अंदर संभव नहीं है। और अगर मनुष्य मनुष्य का आदर करना सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपना आदर करना पड़ेगा, अपने श्वासों का आदर करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी का आदर करना पड़ेगा। और जब वो उस आदर को करना शुरू करेगा तब वो दूसरे का भी आदर करेगा और तब संभव है। लोग कहते हैं और किसी ने हमसे कहा कि आप कैसे लाएंगे इस विश्व में शांति? मैंने कहा भाई उसको मैंने एक फुटबॉल फील्ड का ही इसी तरीके की जगह का मैंने उसको उदाहरण दिया। मैंने कहा कि अगर ऐसा जैसा स्टेडियम हो और इसको तुम चाहते हो इसमें उजाला हो तो कैसे होगा उजाला? बल्ब जलाने पड़ेगा, एक एक बल्ब जलाना पड़ेगा। जब बल्ब जलेंगे तब उजाला होगा। मनुष्य, हर एक मनुष्य एक एक बल्ब है। ये स्टेडियम, ये पृथ्वी है, ये संसार है। अगर इसमें लाइट चाहते हो तो मनुष्य रूपी बल्ब को जलना पड़ेगा, और जब वो प्रकाश उसमें से देगा तब जाकर के सारे स्टेडियम में प्रकाश ही प्रकाश उत्पन्न होगा। लोग बोलते हैं ये तो असंभव बात है। चलो हम मानते हैं असंभव बात है, कोशिश तो कर लें। अगर हमारी कोशिशें सारी फेल हो गई तो कम से कम पता तो लग जाएगा, क्योंकि साइंस में यही बात होती है ना, पता तो लग जाएगा कि ये संभव नहीं है। पर तो जब तक कोशिश ही नहीं की गई तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि ये संभव ही नहीं? कोशिश तो करनी चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं। कठिनाइयों की कोई सीमा नहीं है। लोग सब अपनी अपनी बात करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। ठीक है, हम किसी से तर्क नहीं करना चाहते, तर्क का हमारा कोई मतलब नहीं है।
हम तो सिर्फ एक बात रखते हैं कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है। अगर आनंद रूप की चीज अपनी शॉपिंग लिस्ट में डाल रहे हो तो पैसा बर्बाद कर रहे हो, और कैसा पैसा? श्वास रूपी पैसा बर्बाद हो रहा है। इस लिस्ट में आनंद रूप की चीज के लिए कोई प्रबंध मत करो, उसका तो पहले ही प्रबंध हो रखा है, और वो प्रबंध है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी जिंदगी के अंदर ये पहले ही प्रबंध हो रखा। आप लोगों में से कुछ और जानना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं जानना चाहते हैं आए बैठे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को यही आशा है कि आपने अपना टाइम नहीं बर्बाद किया, और अगर कभी फुर्सत हो और बैठे बैठे श्वास ले रहे हो तो जरा सोचना कि ये जो श्वास अंदर आ रहा है जा रहा है कितना मूल्यवान है। अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करो, किसी भी रूप में, किसी भी तरह, जिस तरीके से संभव है इस जीवन को सफल बनाओ। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ से